तुम ये सारी चीज़ें क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम रॉयल फैमिली से कैसे बाहर जा सकते हो? हाँ, हमें पता है हमसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ ये बोलोगे। और ये एक ओमेगा बोल रहा है जो 14 साल का है, वो इस रॉयल फैमिली से अपना सारा टाइस, एवरी सिंगल थिंग और मतलब तोड़ना चाहता है। उसके बड़े 2 सिबलिंग्स उसकी तरह देख रहे हैं। एक जो 19 साल की ओमेगा गर्ल है और एक जो 16 साल का ओमेगा बॉय है। वो दोनों ही जस्ट अपने यंगर ब्रदर को देख रहे हैं जिसकी हालत बिल्कुल सही नहीं है। वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है और वो अभी ये बोल रहा है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना शॉकिंगली देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो ना वहाँ पे विंग जो ना जस्ट वह मतलब विंग, हाँ, वेवूशियन, जियांग वेवूशियन जो जियांग क्लैन का थर्ड सन है। और अभी अभी ये सारी चीज़ें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है क्या नहीं। उसे इन सारी चीज़ों से अभी कोई किसी से भी मतलब नहीं। वो मौत के मुंह से वापस आया है और ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी नहीं कर सकता। उसे नहीं पता कि वो कैसे किससे बात करे, उसे बात करनी है क्या नहीं करना है, उसे समझ नहीं आता। उसे इन सारी चीज़ों से, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, ना आप लोगों से कोई मतलब है, ऐसा बोल के वांग विंग जो सबकी तरफ देखता है और बोलता है, मुझे मुझे ना कोई जियांग किंगडम से मतलब है, मुझे ना कुछ और से मतलब है। तुम सेकंड हायर हो, तुम्हारे भाई के अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो जाता है तो तुम के मालिक हो, ऐसा उसके ग्रैंड पा बोलते हैं। तो बोलता है मुझे नहीं बनना, मुझे सेकंड ऑप्शन नहीं बनना। तो वहाँ पे मेरे भी बोलते हैं तो तुम्हें तुम्हारे भाई की जगह लेनी है। तो वहाँ पे विंग जो अपनी मदर की तरह देखता है और कुछ नहीं कहता और अपने ग्रैंड पा से कहता है, आपने कहा था कि अगर मैंने वो किया जो आप कह रहे हैं तो मैं जो चाहूँगा मैं वो कर पाऊँगा। मुझे इस ख़ानदान से अपना सारा रिश्ता तोड़ना है, मेरा नाम इस जगह से मिट जाना चाहिए, वरना और भी तरीके हैं मेरे पास। आपने प्रॉमिस किया था और बाकी मैं और कुछ नहीं मानूंगा आपका। आप अभी जो चाहे वो करवा सकते हैं। मैं मर के आया हूँ, अभी मुझे मरने का डर नहीं है। मरते मरते बचा हूँ, पूरी ज़िंदगी मरते हुए ही रहेगा। यहाँ पे मतलब मेरे दिल के पास गोली लगी थी, मेरे दिल को थोड़ा सा छुआ था। मुझे मुझे वो अभी भी वो हर पूरी ज़िंदगी मुझे उसका मतलब मेडिसिन खाना पड़ेगा। मुझे इस जियांग कैंडम से, जियांग इस फैमिली से, इस राज परिवार से कोई मतलब नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं चाहता, ना कुछ चाहता हूँ ना कुछ मानना चाहता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने बहुत क्लियरली बताया है और बहुत क्लियरली बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। तो वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं मुझे पता है कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें धक्का देना नहीं चाहिए था। मेरे धक्के की वजह से तुम्हारे भाई की गोली और तुम्हारी गोली दोनों ही तुम्हें लग गई। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने फादर की तरफ देखता है, बोलता है मैं उसे धक्का देने वाला था, उसे नहीं लगती। तो वहाँ पे जियांग फैमिली का पूरा चेहरा पेल हो जाता है और अगर मैं धक्का ना भी देता तो मैं उसके सामने आ जाता। लेकिन आपके धक्के ने मुझे भी खतरे में डाल दिया। मैं 7 दिन तक कोमा में था। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर जा रहा था, मैं मर रहा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपको। आपकी रेपुटेशन पूरे किंगडम के सामने ख़राब हो गई। उसका उसका आपको वो ठीक करना था। आपने मेरी वेल्थ के लिए इसलिए प्रे नहीं किया कि आपको मैं ज़िंदा चाहिए, इसलिए ज़िंदा चाहिए कि आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना, आपको जो बैकलैश मिल रहा है उससे बाहर निकलना था। अच्छा ठीक है, आपको आपको मुझे आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं एक्सीडेंट था, तो आई आई एडमिट इट। तो मुझे भेज दे देना, बोल देते पूरी दुनिया से कि सेकंड प्रिंस मर चुके हैं, अभी भी बोल सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सीडेंट में मुझे डेथ डिक्लेयर करके मुझे पूरे मतलब जियांग किंगडम से सारी चीज़ों से हटा दिया जाए। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ और मैं कोई मेलोड्रामा नहीं चाहता
ये सारी मेलोड्रामा मुझे नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपना काम करना है और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि मुझे कभी भी इस घर का सदस्य ना माना जाए। मैं अकेले रहना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ नहीं रहना मुझे। मुझे अपना खुद का करना है जो करना है। मैं जानता हूँ अपनी लाइफ़ को मैं अपनी लीड से जाना चाहता हूँ। कोई भी हक नहीं होगा मुझे इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे या फिर कुछ भी किसी किसी चीज़ पे। यहाँ पे 2 बँटवारे होंगे। अगर बँटवारा हुआ भी तो वो दी और भाई के ऊपर होगा। मेरे बच्चे या फिर ना मैं अगर कभी शादी की, ना कभी मेरे बच्चे आएँगे, ना मैं आऊँगा कभी भी यहाँ पे। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे इन सारी चीज़ों से सच में मैं बहुत ही क्लियरली हेडेडली यहाँ से जाना चाहता हूँ। इन इस राजमहल की दीवारों से बहुत दूर, राज परिवार से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ़ को एक अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, जहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं होगी, कोई भी रोक-टोक नहीं होगी। हर कोई अपने ही मुताबिक अपनी चीज़ों में मशगूल रहेगा। कोई भी कुछ भी कर ले, क्या नहीं कर ले, कोई कुछ भी अभी मुझे नहीं रोक सकते। कार एक्सीडेंट में कुछ दिनों के बाद मेरी मौत दिखा दीजिए, उससे पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जैन फ़ैमिलियाँ बोलते हैं, "तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है?" तो वहाँ पे भी जो अपने फादर से कोई बात नहीं करता, वो उसकी मदर उसके पास आती है और बोलती है, "हाँ, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हारे भाई के बारे में इसलिए सोच रहे थे क्योंकि वो बड़ा है और ये थ्रोन उसका है, उसे ये।" तो बोलता है भी जो अपने दादाजी की तरफ देख रहा था, उसकी दादाजी जो सोच रहे थे नीचे देख के कुछ और बोलता है, "अच्छा ठीक है, जाओ, तुम्हारी बातें मान ली गई। तुम जो चाहते थे वही होगा।" तो वहाँ पे भी बोलता है, "शुक्रिया मुझे इतना समझने के लिए। थैंक यू सो मच।" ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठता है और वहाँ से चले जाने लगता है। तो वहाँ पे मैडम यू जो ना अपने ससुर की तरफ देख के बोलते हैं, "ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो कैसे जा सकता है? आप ऐसे ऐसा नहीं हो सकता।" तो बोलता है, "उसने माँगा है। ज़िंदगी में पहली बार उसने कुछ माँगा है और मैं ना दूँ, ये नहीं हो सकता। कभी भी उस बच्चे ने बचपन से आज तक हमने जो कहा वो किया। तुम्हारे हस्बैंड को उसने दुनिया की छी-छी, थू-थू से बचाया है, तो उसका शुक्रिया अदा करो, उससे अगर वो यहाँ से जाना चाहता है, जाने दो। वैसे भी तुमने उसे बुरा नहीं किया है, तो तुम्हारे साथ उसका कोई अटैचमेंट तो है नहीं, जो तुम इतना ज़्यादा कर रहे हो।" तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, "ऐसी बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं।" तो वहाँ पे ऐसी बातें हो रही थी, फिर खाने का डिनर का वक़्त आ जाता है। सब लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, विंग वहाँ पे बैठ के डिनर कर रहा था। तो वहाँ पे विंग चुपचाप खा रहा था। उसने उसकी क्या फ़ेवरेट्स है, क्या नहीं है, उस मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे वो उसकी प्लेट में सिर्फ़ थोड़े पोटैटोज़ हैं, थोड़े मतलब क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत मतलब पोटैटो मैश और चिकन, और कुछ भी नहीं, उसने लिया नहीं। और वहाँ पे मैडम यू जो नवीन के प्लेट में श्रिम्प और बीफ रख रही थी और बोल रही थी, "बेटा तुम ये खाओ, ये बहुत ही अच्छा है।" तो वो उसे छूता नहीं, उस प्लेट को ही नहीं छूता। तो वहाँ पे मैडम जैंग फ़ैमिलियाँ बोलते हैं, "इनफ, तुम्हारी माँ तुम्हें इतने प्यार से खिला रही है, पहली बार, तो तुम खाना चाहिए ना।" तो वहाँ पे विंग जो ना चॉपस्टिक फिर से उठाता है और मुँह में देने ही वाला था। तो वहाँ पे जो नैनी थी ना, विंग की नैनी जिसे ऑफ कोर्स विंग को पाला था जिन्होंने, वो आती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, "यू हाइनेस, यू राजकुमार, आप ये नहीं खा सकते, आपको इससे एलर्जी है। तो आपको वैसे ही आप मतलब हॉस्पिटल से अभी आज ही आए हैं, दोबारा से हॉस्पिटल जाना चाहते हैं क्या?" तो वहाँ पे मैडम यू एकदम फ्रीज़ हो गई थी। तो मैडम यू की तरफ ना देखते हुए उस प्लेट को हटा के सिर्फ़ थोड़े से चिकन, थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा चिकन और चिकन स्टू और मैश पोटैटो दिया फिर से प्लेट में विंग। फिर उसकी तरफ देख के बोलता है, "मुझे खाना नहीं है।" तो बोलता है, "आप ना खाएँगे तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर आप मेडिसिन लेना नहीं चाहते, आप ठीक नहीं होना चाहते, आपको यहाँ से निकलना नहीं है, तो वहाँ पे विंग जो ना ना मतलब बात करे, वो खाने लगते हैं वो। तो सब लोग ना उस चीज़ को देख के कुछ भी नहीं कहते। वो क्या कहे, क्या कहे वो?
उस चीज़ को कहने का कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ कहने की बात नहीं है। हर कोई अपने अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही मतलब मशगूल है। कोई भी अपने मुताबिक अपनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता। अपनी लाइफ अपने मुताबिक इस राजमहल में कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से एक अल्फा राजकुमार जो अपने बड़े भाई के साथ हंट पे है और वो हंटिंग कर रहा है। उसका बड़ा भाई भी एक अल्फा है, वो भी एक अल्फा है। तो बोलता है, वांग जी तुम रुको, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं, भाई ये हंटिंग क्यों कर रहे हैं हम? बेजुबान जानवरों को हंट करना, मारना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो बोलता है, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ वांग जी, लेकिन क्या करें, ये रूल्स एंड रूल्स है और ये शौक़ है बड़े लोगों का। तो बोलते, ये मेरा शौक़ नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। बेज़ुबान जानवरों को मारना, ये सारी चीज़ें करना, इट इज़ नॉट माई टाइप। भाई मैं लंदन जाके शिफ्ट होना चाहता हूँ और मैं वहीं से पढ़ाई पूरी करके आना चाहता हूँ, एक नॉर्मल एक इंसान की तरह, नॉर्मल अल्फा की तरह। तो वहाँ पे मतलब शिचन बोलते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट बडी, लाइक मैं उन लोगों को एग्री करने के लिए बोलता हूँ। तो बोलते हैं, हाँ प्लीज़ भाई प्लीज़ ना, मेरा मदद करो। तो बोलता है, अच्छा ठीक है कर देंगे, अभी ज़्यादा चिंता मत करो, सारी चीज़ें परफेक्टली फाइन है। मैंने मॉम से बात कर ली है। मॉम थोड़ा ना नुकुर कर रही थी, लेकिन वो डैड से बात करेंगी। तो बोलते हैं, थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं, या आई नो यू आर, आई एम द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे शिचन और वांग जी जो हंट पे अपने फादर, अपने अंकल और अपने कज़न्स के साथ थे, और वहाँ पे विंग विंग दूसरी तरफ से खाना खाता है और वो चल चल के अपने रूम में जाता है। रूम में जाते ही उसने अपना दरवाज़ा लॉक कर दिया, क्योंकि उसने पूरा दवाई ववाई सब खा ली थी। और मैडम युवा से सिर्फ उन्होंने कोई दोबारा से उन्होंने बात तक नहीं की, खाना नहीं खाया, वापस सिर्फ एक मतलब एक ही ध्यान से सिर्फ एक ही चीज़ को देख रही थी। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ दे मतलब विंग जो अपने रूम में जाते हैं, बोलता है कि क्या है क्या नहीं, किसी को क्या खबर, किसी को क्या पता। हर चीज़ में अपनी ज़िंदगी, हर अपने हालात कैसे किस चीज़ में मोड़ लाता है ये नहीं पता। हर कोई अपने मुताबिक पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है, कोई अपने मुताबिक अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ जीना चाहता है। लेकिन मेरी लाइफ तो अधूरी सी रही, ना अपना कह पाया किसी को, ना पराया कर पाया किसी को। अपनी ज़िंदगी किसी की और के साये में बीत गई। पूरी ज़िंदगी मैंने सोचा कि मुझे कोई खुद की नज़रों से देखेगा, लेकिन हमेशा किसी और की नज़रों से मुझे देखा गया कि मैं सिर्फ़ एक बैकअप प्लान हूँ, जिसे यूज़ किया जाएगा फर्स्ट प्लान को सेव करने के लिए। क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना कि तुम प्यार सबसे छोटे हो तो क्या तुम्हें कितना प्यार मिलेगा। नहीं, कभी कभी इतना प्यार भी सही नहीं होता कि किसी को मारने से पहले भी अपने लव वंस को बचाना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं रहा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं रहा कि मुझे रिसीव कर सके। हर कोई सिर्फ अपने मुताबिक कह रहा है अपनी ही ज़िंदगी में कैसे लोगों को आना है। मुझे इन सारी लोगों से अभी नफ़रत भी नहीं है। नफ़रत के लिए भी तो याद रखना पड़ता है कि हाँ, तुम मेरे नफ़रत के काबिल हो। मैं नफ़रत में भी याद रखना नहीं चाहता। मैं नहीं जानना चाहता किसी को भी, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, किसी को भी अपने पास रखना। अपनी लाइफ अपने रूल्स कहते हैं लोग। मेरी लाइफ कभी मेरी थी ही नहीं, दूसरों के बचाने के काबिल है मैं। मुझे ये बताया गया है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों का सामने तभी आना है जब तुम्हें कुछ किसी को बचाना है। तुम्हें सिर्फ एक इंसान को बचाना है। तुम्हारी ज़िंदगी का मोटिव ही एक ही है। तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। देखो ना, मैं आज अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। लोग हमेशा से अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं कि मैं हूँ, मेरी फैमिली है। सिर्फ मैं कह सकता हूँ, सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है।
विंग ऐसा कह के ना एक वॉइस नोट एक अकाउंट में पोस्ट करता है, और उस अकाउंट में 5 मिनट के अंदर लाखों लाखों लोगों ने उस चीज़ को पढ़ लिया, और हर किसी के कमेंट्स देखे थे कि हम भी अकेले हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ज़िंदगी सिमिलर है, आप सिर्फ अकेले नहीं हैं। विंग उस मोबाइल को देख के मुस्कुराता है और बोलता है, वो सब लोग बोल रहे थे इतने दिनों से आप कहाँ थे, आपने 7 9 10 दिन हो गए, आपने कोई मतलब चीज़ लोड नहीं की, ये सारी चीज़ें कमेंट्स आ रहे थे। विंग वो उस चीज़ को देख के मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आप लोगों के साथ मुझे भी एक अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरुआत करनी है। लोग कहते हैं कि हर कोई अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआतों में, हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है। चलो नई शुरुआत करते हैं, नए से रंग लिखते हैं, कौन कितने रंग में है, किसने पानी में कितने रंग को घोला है, चलो घोलते हैं। हर किसी के रंग में खुद को रंगते हैं, लेकिन खुद का कोई रंग ही नहीं है, इसीलिए खुद का रंग किसी और के ऊपर लगाया नहीं जा सका। सब लिख के विंग पोस्ट कर देता है। और दूसरी तरफ से जैंग फैमी और मैडम यू खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं सब लोग, और उठते ही स्टडी हॉल में चले जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा जियांग ने बुलाया था। तो जैंग फैमिया की तरफ अपने मतलब फादर ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं, देखो वैसे भी ये सारी चीज़ें अभी करने का फ़ायदा नहीं है, उसने जो कहा है वो सच्ची है, अगर वो दुनिया के सामने मर जाएगा तो ही अच्छा है, अगर उसने मांगा है तो उसने कुछ सोच समझ के ही मांगा होगा ना। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, आप उसका साथ कैसे दे सकती है फादर, वो हमारा बेटा है, उसने हमें पता है कि हमने उसे नेगलेक्ट किया है, सारी चीज़ें की है, वैसा नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वही करेगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, वो भाग नहीं सकता। तो बोलते वो भाग नहीं रहा है, वो तुम लोगों को बचा रहा है, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो वो हमेशा तुमसे नफ़रत करने, तुम्हारी चीज़ों को देख के तुमसे नफ़रत ना करने लगे, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। देखो वैसे भी तुम्हारे दोनों ही बच्चे हैं, तुम्हारा विंग के साथ कोई बॉन्ड क्रिएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि विंग के साथ तुमने कोई बॉन्ड क्रिएट ही नहीं किया। तुम आज इस दुनिया मतलब जब से वो हुआ है तब से एक बार भी बोल सकते हो उसके साथ तुम लोगों ने क्या मतलब क्या क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड वाइड में बातें चल रही है, सारे किंगडम्स के लोग जानते हैं कि जियांग किंगडम का थर्ड प्रिंस कभी भी अपने मॉम डैड का फेवरेट नहीं हो पाया। और यू नो एवरी सिंगल थिंग, जाके यूट्यूब में देखो तुम कैसे अपने बच्चे को डिज़र्व कर, मतलब बचपन से तुमने उसे ट्रीट किया है, जब से वो हुआ है तुमने उसे नैनी को दिया है। पर जब तुम पहली बार विंग को बर्थ करके लेके आए थे तो तब तुमने क्या किया था याद है यू, सिर्फ एक फ़ोटो था तुम्हारे साथ उसके साथ, फिर कभी भी उसके साथ तुम्हारा फ़ोटो नहीं था। एक देखो ये फ़ोटो जो वो तुम्हारे गोद में है, एक फ़ोटो तुम अपीयरेंस देने के लिए आई थी, फिर बाद में तुमने नैनी को दे दिया, फिर तब से आज तक तुम्हारे साथ उसकी कोई एक फ़ोटो नहीं है आस-पास में। तुम्हारे तुम्हारे राइट साइड में हमेशा से वांगजी रहा है, तुम्हारे सॉरी राइट साइड में चैंगचन रहा है, लेफ्ट साइड में यानली, और जंग फेमिया तुमने तो कभी उसके साइड में ही रखा, वो सिर्फ यानली के पीछे खड़ा रहता था। कभी उसने बहुत कोशिश की बचपन से ही खुद को फिट करने की तुम्हारी फैमिली में, लेकिन तुमने उसे कभी फिट होने ही नहीं दिया। लुक लुक एट इट। तो बोलते डैड इट इज़ नॉट, तो बोलता है इट इज़, जो दिख रहा है वो ही है, इसमें कोई भी मतलब कोई एडिट नहीं है, कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ रियल फुटेज, यू कैन वॉच इट, सब है। तुमने जब जब अपीयरेंस दी है एक फैमिली की तरह, तब बीइंग लेफ्ट आउट था, है, रहेगा, डिस्टेंट था हमेशा से ही। अगर वो पास आने की कोशिश भी करता तुम दूर कर देते, बोलते तुम छोटी हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ऐसा तुमने किया है, जो तुमने किया है उसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगा ही। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन सारी चीज़ों से दूर भागने की, तुम नहीं भाग सकते। तुम्हें पता है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में क्या सोचता है, अपनी लाइफ पार्टनर, अपने मॉम डैड के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीना। तुमने अपने दोनों बच्चों को दिया है, तुमने तीसरे बच्चे को नहीं दिया। हमेशा से तुमने
विंग को बर्थ देते ही तुमने जियांग चैन के ऊपर ध्यान देना फिर से शुरू कर दिया। तुमने कभी भी विंग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया ही नहीं। तुमने उसे हमेशा से डिसलाइक ही किया है। यू डोंट लाइक हर, ये तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। तुम जब एफर्ट लगा रही हो इसलिए नहीं कि तुम्हें उससे प्यार है इसलिए लगा रही हो, नहीं, क्योंकि तुम चाहती हो कि विंग उस तुम्हारे तो यहाँ पे रहे, तो सारी दुनिया की अटेंशन विंग के ऊपर ना हो, कि जैंग चैन के ऊपर सारी गुड अटेंशन हो और पूरी बैड नज़रें विंग के ऊपर हो। विंग अभी वो सबको लगेगा कि विंग इजी टारगेट है, तो विंग इजी टारगेट के लिए वो मारने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी 3 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं और यू नो अबाउट इट। जैंग चैन को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, इसीलिए क्योंकि विंग है, इसलिए ना विंग जैंग चैन का सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, विंग विंग जैंग चैन का सारा मतलब खतरा अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए रखना चाहते हो उसे, है ना? बताओ, सच है ना? तो वहाँ पे जैंग प्रेमिया जस्ट पील हो जाते हैं और बोलते नॉट, इट इज़ नॉट लाइक दैट डैड। तो बोलते देखो, वैसे भी तुम जैंग चैन के मतलब विंग के ऊपर हमला हुआ, विंग की सिक्योरिटी डबल करने से पहले तुमने जैंग चैन की सिक्योरिटी और याले की सिक्योरिटी डबल की है। देखो, मुझे पता है कि यू आर माई सन, आई नो बेटर देन योर सेल्फ। तुम जितना अपने आप को जानते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यू आर माई सन। तो अगर उसे यही करना है, तो अगर विंग की डेथ हो गई तो लोग, अभी जो लोग मतलब हमला करने की सोच रहे हैं, तो वो हमला करना बंद कर देंगे। हाँ, फिर 10-12 साल के बाद फिर से कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा। 10-12 साल तो चैन से जैंग जी ही सकता है, तो उससे पहले वो विंग को सच में मार दे तो ये नाटक करना ही ज़्यादा लाजमी होगा। ऐसा बोल के ग्रैंडपा जियांग उठते हैं और बोलते हैं इसमें और कोई डिस्कशन नहीं होगा। जियांग चैन और यांग ली जो बैठे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आया कि ग्रैंडपा जियांग बोल क्या गया है। कोई कोई सोल्यूशन नहीं है, इट इज़ नॉट हैव एनी सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है, ये जस्ट टेम्परेरी एक फिक्स्ड है। तो वहाँ पे यानली बोलती है ये तो एक टेम्परेरी फिक्स्ड है। तो बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि विंग सच में मर जाए? तो यानली बोलते हैं बिल्कुल नहीं, अगर विंग को ये मंजूर है, विंग ये चाहता है, तो विंग को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। ज़िंदगी में पहली बार उसने कुछ मांगा है और उसने अपने को ख़तरे में डाल के या जैंगचन की मतलब जैंगचन को बचाया है, तो ऑफ कोर्स उसे ये रिवॉर्ड तो मॉम डैड दे ही सकते हैं। ऐसा बोल के यानली उठती है और बोलती है कि यू आर सो पैथेटिक एंड डिस्गस्टिंग मॉम डैड। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जो आपके साथ मैं विंग के टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी भी विंग के और आपके टॉपिक्स में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ना बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। आप मेरे लिए बेस्ट मॉम डैड थे, विंग के लिए वर्ड्स द वर्ड्स। अगर वो कोई अनाथ आश्रम में पैदा होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो कह सकता कि उसके उसके मॉम डैड नहीं है और यहाँ पे तो ज़िंदा होकर भी नहीं है। इट इज़ सो पैथेटिक एंड डिस्गस्टिंग। ऐसा बोल के यानली उठती है और जंक्शन की तरफ देख के बोलती है अपनी ये विंग से बेनिफिट लेना बंद करो। तुमसे मुझे शर्म आती है खुद का भाई कहते हुए। तुमने तुमने जानबूझ के विंग के साथ ऐसा किया। मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, मुझे इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा है कि मैं चाह कर भी ना ये सारी चीज़ें भूल नहीं सकती। आई कांट फॉरगिव यू। तो वहाँ पे ना जस्ट यानली की बात सुन के जंक्शन बोलते हैं मेरी क्या गलती है, आप बताओगे? तो बोलता है तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी गलती क्या है जंक्शन? हाँ, तुम ये सारी चीज़ें तुम बेनिफिट ले रहे थे अपने छोटे भाई से, तुम उसे टॉर्चर कर रहे थे, मेंटल टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, और उससे बेनिफिट ले रहे थे। रियली ऐसा ऐसा सेल्फिश राजा जियांग जियांग क्लैन को मिलेगा? हाँ, जियांग क्लैन में इतना सेल्फिश राजा होगा? मुझे लगता है जियांग 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 क्लैन का भविष्य, जियांग किंगडम का भविष्य बहुत ही अंधेरे में है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा बोल के जस्ट यानली बोलती है थैंक गॉड कि मैं तुम्हें मुझे थ्रोन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो मेरी शादी जन्म के बाद ही तय कर दी गई थी जिन क्लैन में, जी हाँ, जिन के साथ। आई आई ग्लैड कि मैं ऐसी नहीं हूँ।
मैं अपनी ज़िंदगी में ये दाग लेके घूमना नहीं चाहती। ऐसा बोल के यान्ली उठती है और वहाँ से चली जाती है। यान के लेके जाने के बाद वहाँ पे मैडम यू, जियांग फैमिया और जियांग चैन बैठे हुए थे। ग्रैंडपा जियांग जो मतलब वो अपने कुछ पेपर्स को देख रहे थे। वो बहुत कूल थे इन सारी बातों में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल है। वो चाहकर भी इन सारी चीज़ों में हाँ या नहीं, क्या है क्या नहीं, वो नहीं बोल सकते। उन्हें पता है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं। तो वहाँ पे भी जिसे हर कोई अपनी मुताबिक सिर्फ यूज़ करता था, उसकी चीज़ से अलग करता था, वो इस सारी चीज़ों में अलग होते थे। तो लोग इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो इसीलिए भी जो ना मतलब अपने ही ध्यान में मतलब वो अपने ही ध्यान में मशगूल था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे कहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी शुरुआत करनी है, उसे पूरी तरीके से गायब हो जाना है किसी के साथ, इस मतलब जंग किंगडम के किसी भी इंसान के साथ उसे टच नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना। उसे सिर्फ अपना ज़िंदगी चाहिए, वो भी इन सारे डाइस से अलग। तो वहाँ पे भी जो ना मतलब ये सारी चीज़ें सोच के बहुत खुश हो रहा था कि उसे फाइनली इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। इन सारी मतलब ये बहुत पीन देता है, पता है? अगर कोई इंसान का फैमिली है और होकर भी नहीं है ना, वो ज़्यादा दर्द होता है। अगर फैमिली नहीं है, हाँ नहीं है, उसका दर्द होता है कि हाँ मेरा फैमिली नहीं है, इट इज़ सो हर्टिंग। ये लॉजिकल है कि वो हर्ट होना। लेकिन अगर फैमिली है और ना होने के बराबर है ना, वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि इससे अच्छा ऊपर वाला मुझे फैमिली देता ही नहीं। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली इन सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा था। उसे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि उसे ये सारी चीज़ें क्या करनी है, क्या नहीं करना। वो अपनी चीज़ों को कभी भी बोलते हैं ना, हम ज़्यादा क्वालिफ़ाई नहीं है किसी किसी चीज़ के लिए भी। हर कोई अपने मुताबिक अपनी चीज़ों को करना चाहता है, अपनी लाइफ़ को अपने मुताबिक जीना चाहता है, हर कोई, है ना? लेकिन हर कोई अपने मुताबिक नहीं जी पाता। वो कहते हैं ना, हमें हमारी चीज़ें चाहिए या नहीं, वो बाद में पता चलती है, जब हमें मिल के वो उसकी कदर नहीं होती। तो वहाँ पे भी यही सोच रहा था कि वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा। हाँ, वो वैसे भी अकेला है, वो ऐसे भी अकेला ही रहेगा। लेकिन अभी अगर उससे इस चीज़ से नहीं निकल के है ना, तो उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ किसी और की शैडो में ही गुज़र जाएगी और किसी और की शैडो में वो ज़िंदा नहीं रहना चाहता। वो खुद के एक खुले बर्ड की तरह ज़िंदा रहना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, अपनी ट्रैवल जर्नी को, अपनी लाइफ़ को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो ट्रैवल करता है, क्या करता है। हर कोई सिर्फ़ अपने मुताबिक अपनी लाइफ़ में नहीं जी सकता, लेकिन वो अभी जी सकता है। वो अभी इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकता है। वो फ्री बर्ड हो सकता है। वो इस सोने के पिंजरे से आज़ाद हो सकता है। ये सोने का पिंजरा उसके लिए नहीं है, शायद वो नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है, मतलब विंग जो ना एक पहाड़ की तरफ देखता है, वो होता है, तुमने मुझे सपना देखना सिखाया है। मर के मैं ज़िंदा हुआ हूँ तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा। कुछ भी वैसा नहीं होगा कि मैं अपनी लाइफ़ को बोझ की तरह जीऊँ। खुद को कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने दूँगा। मैं किसी का बोझ नहीं हूँ किसी के ऊपर। अपनी लाइफ़ अपने मुताबिक जीना मुझे पसंद है और मैं पसंद करता हूँ खुद को। मैं खुद को पसंद करता हूँ और खुद की ज़िंदगी को वैसे ही रखूँगा जैसा है। और कोई भी मुझसे मेरी ज़िंदगी को अलग नहीं कर सकता और ना मैं करने दूँगा। अपनी लाइफ़ अपने मुताबिक जीना मुझे पसंद है। मैं अपनी पसंद को कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगा। मैं मैं अपनी लाइफ़ अपने मुताबिक अपने रास्ते जाऊँगा। खुद के रास्ते बनाना है मुझे, किसी के और रास्ते बनाए और रास्ते पे चलना इस विभूषण को नहीं है, वीइंग को नहीं है। विभूषण तो कब का मर जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। आइंग रहेगा, तो आइंग की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनाएगी वो। तो चलते हैं एक नए सफ़र पे, चलो चलते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। प्लीज़ यार रोज़ देखा करो ना।
और आप रोज़ जो लोग रोज़ देखते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मुझे 400 लोग रोज़ देखते हो, थैंक यू। प्लीज़ यार 400 लोग देखते हो, 400 लाइक कर दो ना, क्योंकि मेरी मतलब 6000 लोग सब्सक्राइबर हैं, 400 लोग देख रहे हैं। चैनल बहुत डाउन जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अभी रोना आ रहा है। लिटरली मेरी हालत अच्छी नहीं है। मैं फिज़िकली, मेंटली बहुत ड्रेन्ड हो चुकी हूँ। आई एम फीलिंग सो सफोकेट।